हाँ साथियों नमस्कार। आज हम तुल्य भिन्न या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। तुल्य भिन्न सामान्यतः परिभाषा बताई जाती है कि दो या दो से अधिक भिन्न जिनके सरलतम मान समान हो समतुल्य भिन्न कहलाते हैं। इसको तुल्य भिन्न या कई जगह समतुल्य भिन्न भी कहते हैं। अब वास्तव में भिन्न हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु है, एक ये वस्तु है, एक पेपर हमने लिया है, ये एक पेपर है। अब इस एक पेपर को हमने क्या किया, यहाँ पर मोड़ दिया। मोड़ने के बाद में ये पेपर दो भागों में बढ़ गया। ये आप लाइन देख रहे हैं सममिताक्षेत्र का, एक भाग ये है और एक भाग ये। तो ये मैंने एक पेपर लिया हुआ है और इस पेपर में मैं एक भाग को छायांकित कर रहा हूं। तो छायांकित कर रहे हैं तो देख रहे हैं आप, ये इस प्रकार। तो इस प्रकार से हमने एक भाग को यहां पर आप देख रहे हैं ये छायांकित किया हुआ है। अब ये छायांकित करने का मतलब ये है कि ये हमारा छायांकित भाग यदि हम कहें तो इस छायांकित भाग का मान क्या होगा, इस छायांकित भाग का मान होगा 1/2। अर्थात यहां पर अगर हम देखें तो ये 1/2 ये हमारी भिन्न है। एक वस्तु दो भागों में विभाजित हुई, कुल भाग हो गए 2। इन कुल दो भागों में एक भाग छायांकित है, इसलिए इसका मान होगा 1/2। अब हमने क्या किया, इस पेपर को एक बार और मोड़ लिया। ये एक बार मोड़ा था तो पेपर दो भागों में विभाजित हुआ, एक बार और मोड़ लिया तो कुल भाग कितने हो गए, यहां पर 1 2 3 4, कुल भाग हो गए 4। और इन 4 भागों में छायांकित भाग कितने हैं, 1 और 1 2, अर्थात 4 भागों में दो भाग छायांकित है। कागज वही है, छायांकित भाग वही है, केवल फोल्डिंग किया। दो भागों में एक भाग छायांकित था, 4 भागों में दो भाग छायांकित था। अभी तक हमने क्या किया था, 4 भागों में इसको मोड़ा था, हमने एक बार इसको और मोड़ दिया। ये देखिए, इसको मोड़ने से अगर हम देखें तो कुल भाग कितने हो गए, तो यहां देखेंगे भाग हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8। और इस 8 भागों में छायांकित भाग कितने हैं, 1 2 3 और 4। तो 8 भागों में 4 भाग छायांकित है, जिसको हम लिखेंगे 8/4। कुल भाग नीचे आते हैं हर में और छायांकित भाग ऊपर आते हैं 4/8। अभी हमने क्या किया था, 8 भाग किया था। अब हमने इसको लेकर एक भाग और, ये देखिए, अब एक बार यदि और मोड़ लिया तो इससे क्या हो गया, हमारे कुल भाग देखिए कितने हो गए। तो यहां पर आप देखेंगे कुल भाग हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कुल भाग हमारे हो गए 16। और इन 16 भागों में छायांकित भाग देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने भाग हो गए, 8। ठीक उसी प्रकार से यदि हमने और इसको मोड़ा, एक बार हमने इसको और मोड़ दिया, ये देखिए इतना छोटा कागज बन गया। कागज वही है, छायांकित भाग वही है। अब यदि हम इसको खोलते हैं और अब यदि हम कुल भाग गिनें तो यहां देख रहे हैं 1 2 3 4 ये हो गए, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यहां है, 4 यहां है, 4/8 करें, कुल भाग हो गए हमारे 32। और इस 32 भाग में यदि हम छायांकित भाग देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कुल भाग हमारे छायांकित है 16। कागज वही है, छायांकित भाग वही है, केवल फोल्डिंग बदल रही है। जब दो भाग थे तो छायांकित भाग 1 था, जब 4 भाग हुए तो छायांकित भाग 2 हुए, जब कुल भाग 8 हुए तो छायांकित भाग 4 हुए, कुल भाग 16 तो छायांकित भाग 8, कुल भाग 32 तो छायांकित भाग 16। कुछ नहीं बदला है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे तुल्य भिन्न हैं। क्यों, क्योंकि इन सब का सरलतम भाग मान कितना है, 1/2। 2/4 यानी 2 एकम 2 2 दूनी 4, 4 एकम 4 4 दूनी 8, 8 एकम 8 8 दूनी 16, 16 एकम 16 16 दूनी 32। सबका अनुपात क्या आ रहा है, 1/2। तो इस प्रकार से पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी के माध्यम से हम तुल्य भिन्न को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।